Assalamu alaikum. My name is Unzila Akbar. I'm the lecturer of BS Radiology Technology at Ghazali Institute of Medical Sciences. अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा द अपर लिम एनाटमी। अपर लिम के एनाटमी में जो हमारे पास बोन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं हमारे पास और मसल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपर लिम के एनाटमी की तरफ। अच्छा, द बोन्स ऑफ द शोल्डर गल्डर एंड आर्म। सबसे पहले हम शोल्डर गल्डर और आर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द शोल्डर गल्डर कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल एंड द स्केपुला। शोल्डर गल्डर जो है तो ये सबसे पहले हमारे साथ क्लेविकल और स्केपुला पर कंसिस्ट है, विच आर्टिकुलेट्स विद वन अनदर एट द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो हमारे पास जो क्लेविकल है, क्लेविकल का जो लेटरल एंड होता है और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला आर्टिकुलेशन करते हैं और एक जॉइंट बनाते हैं, उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल एंड दिस इज द क्लेविकल बोन एंड दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। तो स्केपुला का हमारे पास जो एक्रोमियन प्रोसेस है, दिस इज द स्केपुला। ठीक है, जो कि हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस एंड क्लेविकल का जो लेटरल एंड है, यहाँ पर एक जॉइंट बनाते हैं। इस जॉइंट को हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब क्लेविकल की एनाटॉमी की तरफ आते हैं। द क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। क्लेविकल जो है ये हमारे पास लॉन्ग हॉरिजेंटल बोन है। ठीक है, जो कि हमारे पास हॉरिजेंटली लाई करता है अक्रॉस द रूट ऑफ द नेक जस्ट बीनीथ द स्किन। इट आर्टिकुलेट्स विद द स्टर्नम एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब ये क्लेविकल जो है आर्टिकुलेट करता है हमारे पास स्टर्नम के साथ इंटीरियरली और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ। मीडियली ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करेगा एंड विद द जो एक्रोमियन प्रोसेस है हमारे पास स्केपुला का, उसके साथ ये लेटरली आर्टिकुलेशन करेगा। अच्छा, इधर आप लोग देख लें, दिस इज द स्टर्नम बोन। ठीक है, ये हमारे पास बोन जो है ये स्टर्नम है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करता है, इसको हम क्लेविकल कहते हैं। ये क्लेविकल बोन जो है तो हमारे पास मीडियली हमारे पास स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करेगा और कौन सा जॉइंट बनाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये क्लेविकल बोन जो है स्टर्नम के साथ इस पॉइंट पर आर्टिकुलेशन करेगा और एक जॉइंट बनाएगा। इसको हम कहेंगे स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट। स्टर्नो मीन स्टर्नम, क्लेविकल मीन क्लेविकुलर मीन क्लेविकल। तो स्टर्नम क्लेविकल जो है यहाँ पर मीडियली जो हमारे पास क्लेविकल बोन है वो मीडियली यहाँ पर हमारे साथ स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करेगा और स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट बनाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास स्केपुला बोन है। ठीक है, दिस इज द स्केपुला बोन। ये स्केपुला बोन जो है जो कि पोस्टीरियरली लाई करता है, तो इसका हमारे पास लेटरली एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्लेविकल है, लेटरली जो हमारे पास लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल होता है, ये यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के साथ एक जॉइंट बनाएगा, उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, द क्लेविकल एक्ट्स एज अ श्रंट। फिर हमारे पास जो क्लेविकल है ये एक्ट करता है एज अ श्रंट। श्रंट का मतलब है कि सपोर्ट करना या होल्ड करना। ठीक है, दैट होल्ड्स द आर्म अवे फ्रॉम द ट्रंक। अच्छा, इट आल्सो ट्रांसमिट फोर्सेस फ्रॉम द अपर लिम। अपर लिम में जितनी जो फोर्सेस होती हैं उसको ट्रांसमिट करता है टू द एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में, एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स। और यहाँ पर हमारे पास मसल्स की अटैचमेंट होती है। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन जो है वो किसको कहते हैं? द एक्सियल स्केलेटन इज द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द हेड एंड ट्रंक ऑफ द वर्टिब्री। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास बोन्स और जो हमारे पास ट्रंक ऑफ वर्टिब्रीज हैं, बोन्स ऑफ द हेड और जो ट्रंक की वर्टिब्रीज हैं उनके बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट हमारे पास क्रेनियम आता है, स्कल बोन्स जो कि 8 इन नंबर होते हैं। फिर इसके बाद फेशियल बोन्स आते हैं जो कि 14 इन नंबर्स होते हैं। फिर ऑडिटरी ऑसिकल्स आते हैं जो कि 6 इन नंबर होते हैं। हायोइड बोन हमारे पास सिंगल प्रेजेंट होता है। इसके बाद वर्टिब्रीज हैं 26। स्टर्नम हमारे पास सिंगल बोन है। रिब्स जो हैं तो वैसे हमारे पास 12 इन नंबर होती है, लेकिन प्योर फॉर्म में हमारे पास 24 रिब्स होती हैं। एंड टोटल हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं
हैं द मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल इज कन्वेक्स एंड फॉरवर्ड एंड द लेटरल थर्ड इज कनकेव फॉरवर्ड। हमारे पास जो मीडियल 2/3 क्लेविकल होगा जो कि स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है तो वो कन्वेक्स होगा। दिस द इंपॉर्टेंट मसल एंड लिगामेंट्स अटैच्ड टू द क्लेविकल। The medial 2/3 of the clavicle is convex and forward। इधर आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास medial 2/3 of the clavicle है तो ये हमारे पास ये वाला एरिया जो है तो ये हमारे पास कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स है। और यहाँ पर ये हमारे पास स्टर्नम के साथ फिर आर्टिकुलेशन करता है, इसी वजह से हम इसको स्टर्नल एक्सट्रीमिटी कहते हैं। और यहाँ पर इसका एक्रोमियल एक्सट्रीमिटी प्रेजेंट होती है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला के साथ आर्टिकुलेशन करते हैं। इसको हम इस एरिया को हम बॉडी ऑफ द क्लेविकल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोस्टल ट्यूबरोसिटीज होती हैं एंड यहाँ पर कोनॉइड ट्यूबरकल्स एक आउटग्रोथ सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, स्केपुला की तरफ आते हैं। द स्केपुला इज अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। स्केपुला जो है तो ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है दैट लाइज ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर चेस्ट वॉल में प्रेजेंट होती है, मीन बैक पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब, सेकंड और सेवन रिब के मिड में। अच्छा, ऑन इट पोस्टीरियर सरफेस द स्पाइन ऑफ द स्केपुला प्रोजेक्ट बैकवर्ड। फिर स्केपुला का एक एंटीरियर व्यू होता है, एक पोस्टीरियर व्यू। जो हमारे पास पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला होती है तो वहां पर स्केपुला का स्पाइन प्रोजेक्ट हुआ होता है, ठीक है। द लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन इज फ्री एंड फॉर्म द, जो लेटरल एंड होता है स्पाइन का तो वो हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है, ठीक है, विच आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल, जो कि क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। इधर आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारे पास इंटीरियर व्यू है स्केपुला का और ये पोस्टीरियर व्यू मींस बैक व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू में स्केपुला में यहाँ पर एक स्पाइन प्रेजेंट होता है। इस स्पाइन के लेटरल साइड पर, मीडियल साइड नहीं लेटरल साइड पर एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? जो कि लेटरल एंड पे प्रेजेंट होता है इसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ये एक्रोमियन प्रोसेस फिर क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेशन करता है और एक्रोमियो क्लेविक्यूलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। फिर इधर एक इसकी ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस जो होता है वो आर्टिकुलेशन करता है और हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। फिर इधर हमारे पास ये सुपीरियर बॉर्डर है। फिर यहाँ पर हमारे पास सुप्रास्पाइनस फोसा होता है। इस स्पाइन ऑफ द स्केपुला के ऊपर ये वाला रीजन जो है फोसा लाइक रीजन, इसको हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। और इस स्पाइन के नीचे हमारे पास जो एरिया है इसको हम बिलो द स्पाइन, इसको हम क्या कहेंगे? इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये जो क्लेविकल है और एक्रोमियन प्रोसेस जो है स्केपुला का जो कि लिटरली लाई करता है, यहाँ पर एक जॉइंट बनाते हैं, इसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। द सुपीरियर लेटरल एंगल ऑफ द स्केपुला फॉर्म द पियर शेप्ड ग्लिनॉइड कैविटी। फिर सुपीरियर लेटरल साइड पर हमारे पास स्केपुला में एक पियर शेप्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी या फोसा भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आप लोग देख सकते हैं दिस इज द ग्लिनॉइड कैविटी। अच्छा, ये जो रीजन है हमारे पास ये ग्लिनॉइड कैविटी में आता है, ठीक है। इस ग्लिनॉइड कैविटी में हमारे पास जो हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन होता है वो आर्टिकुलेट करता है और हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, द कोरोकॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड अबव द ग्लिनॉइड कैविटी। फिर ग्लिनॉइड कैविटी के अबव हमारे पास एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कोरोकॉइड प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पर हमारे पास मसल और लिगामेंट की अटैचमेंट होती है। मीडियल टू द बेस ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस इट इज द सुप्रास्केपुलर नोच। फिर थोड़ा सा कोरोकॉइड प्रोसेस के मीडियली हमारे पास एक नोच प्रेजेंट होती है जिसको हम सुप्रास्केपुलर नोच कहते हैं, ठीक है। दिस नोच इज कॉल्ड द सुप्रास्केपुलर नोच, ठीक है। दिस इज द सुपीरियर एंगल एंड दिस इज द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला एंड दिस इज द लेटरल एंगल ऑफ द स्केपुला, ठीक है। एंड दिस इज द सबस्केपुलर फोसा जो कि हमारे पास एंटीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला में प्रेजेंट होती है। एंटीरियरली मीन अगर फ्रंट से हम फ्रंट व्यू अगर स्केपुला का हम देखें तो वहां पर एक हमारे पास फोसा प्रेजेंट होती है जिसको हम सबस्केपुलर फोसा कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द कोरोकॉइड प्रोसेस। अच्छा, इधर आप लोग देख सकते हैं
ये हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी या फोसा है, जिसमें हमारे पास जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो आर्टिकुलेट करता है और क्या बना लेते हैं, ग्लिनोहेमुरल जॉइंट्स मींस शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है स्केपुला का। पोस्टीरियर व्यू यानी बैक व्यू ऑफ द स्केपुला में फर्स्ट तो हमारे पास ये स्पाइन प्रेजेंट होता है। इस स्पाइन के लेटरल एंड को हम क्या कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। फिर इस स्पाइन के ऊपर एक फोसा प्रेजेंट होती है, इसको हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। और इसी स्पाइन के बिलो हमारे पास ये फोसा प्रेजेंट होती है, इस फोसा को हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। एंड दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला एंड दिस इज द इंफीरियर एंगल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस है, कोराकॉइड प्रोसेस के मीडियली हमारे पास एक नोच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम सुप्रास्केपुलर नोच कहते हैं। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द सुप्रास्केपुलर नोच। अच्छा, आगे जाके द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला इज कनकेव एंड फॉर्म द शैलो सबस्केपुलर फोसा। जब हम इंटीरियर सरफेस स्केपुला का देखें तो वो एक कनकेव लाइक होता है, एक शैलो लाइक अपीयरेंस देते हैं, जिसको हम सबस्केपुलर फोसा कहते हैं। ठीक है, इधर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द सबस्केपुलर फोसा। तो सबस्केपुलर फोसा जो होती है ये हमारे पास स्केपुला के इंटीरियर व्यू में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? अच्छा, the posterior surface of the scapula is divided by the spine, already हमने पढ़ लिया, into the supraspinous fossa above and infraspinous fossa below। अच्छा, जब हम पोस्टीरियर व्यू स्केपुला की देख लें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट स्पाइन प्रेजेंट होती है, इस स्पाइन के ऊपर जो फोसा प्रेजेंट होती है उसको हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, और इस स्पाइन के बिलो जो हमारे पास फोसा प्रेजेंट होती है, इस फोसा को हम इंफ्रा मीन बिलो, तो इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला कैन बी पाल्पेटेड इजीली। जो हमारे पास इंफीरियर एंगल होता है स्केपुला का, उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं इजीली इन द लिविंग सब्जेक्ट एंड मार्क्स द लेवल ऑफ द सेवंथ रिब एंड द स्पाइन ऑफ द सेवंथ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये जो हमारे पास इंफीरियर एंगल होता है, इसको हम इजीली पाल्पेट कर सकते हैं और ये हमारे पास मार्क करता है सेवन रिब या सेवन थोरेसिक वर्टिब्रा को मार्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये अगर देख ले तो हमारे पास इंटीरियर व्यू है स्केपुला का, तो इधर हमारे पास ये फोसा और कनकेव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम सब स्केपुलर फोसा कहते हैं। दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुलर। ठीक है, दिस इज द इंफीरियर एंगल एंड दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। अच्छा, दिस इज कॉल्ड द ग्लिनॉइड फोसा। इस ग्लिनॉइड फोसा में हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है और हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास इंटीरियर व्यू है एंड दिस इज द इंटीरियर व्यू एंड दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला। तो कुछ इंपॉर्टेंट मसल आते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमारे पास सब स्केपुलेरस मसल है। ये सब स्केपुलेरस मसल और सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो है, दोनों मसल जो है तो ये हमारे पास कनेक्ट करते हैं स्केपुला को ह्यूमरस के साथ। ठीक है, मसल हैं ये दोनों हमारे पास। दिस इज द सब स्केपुलेरस मसल एंड दिस इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल, सॉरी दिस इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल। तो ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है और सब स्केपुलेरस मसल है, ये हमारे पास कनेक्ट करते हैं स्केपुला को ह्यूमरस के साथ। इनकी ओरिजिन सब स्केपुलर फोसा से होती है। ठीक है, और एंटीरियर व्यू जो हमारे पास स्केपुला की होती है। ठीक है, जो हमारे पास सब स्केपुलेरस मसल है, तो इसकी ओरिजिन की तरफ अगर हम आ जाए तो इसकी ओरिजिन हमारे पास सब स्केपुलर फोसा से होती है और सब स्केपुलर फोसा हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है, एंटीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला में प्रेजेंट होती है, और इंसर्शन जो है लेजर ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस जो है यहाँ पर इनकी इंसर्शन होती है। ठीक है, फिर सुप्रास्पाइनेटस मसल की तरफ अगर हम आ जाए, दिस मसल इज कॉल्ड द सुप्रास्पाइनेटस मसल। ये जो हमारे पास मसल है तो इस मसल को हम सुप्रास्पाइनेटस मसल कहते हैं। ये भी हमारे पास वो मसल है जो कि कनेक्ट करता है स्केपुला को ह्यूमरस के साथ। ठीक है, इसकी ओरिजिन सुप्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ द स्केपुला जो कि पोस्टीरियरली अबव प्रेजेंट होती है, अबव द स्पाइन, उस फोसा से होती है। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल, इधर हमारे पास ये जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, तो इस मसल की ओरिजिन जो है हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस फोसा जो होती है हमारे पास पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्केपुला में बिलो द स्पाइन। ये हमारे पास स्पाइन वाला रीजन है। क्लियर है? दिस इज द स्पाइन
तो ये हमारे पास स्पाइन वाला रीजन है और इस मसल को हम इंफ्रास्पाइनेटस मसल कहते हैं, जो कि इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से इनकी ओरिजिन होती है। फिर टीयर्स माइनर और टीयर्स मेजर मसल की तरफ हम आते हैं। तो ये जो है मसल है कनेक्ट करते हैं स्केपुला को ह्यूमरस के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर मसल्स आते हैं। दिस इज द रोम्बॉइड माइनर मसल एंड दिस इज द रोम्बॉइड मेजर मसल, ठीक है। ये हमारे पास रोम्बॉइड मेजर मसल है। तो ये हमारे पास वो मसल है जो कि कनेक्ट करते हैं अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अच्छा, दिस इज द असाइनमेंट, राइट डाउन द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द मसल कनेक्टिंग द स्केपुलर टू द ह्यूमरस। वो ओरिजिन और इंसर्शन ऑफ द मसल्स के बारे में बताना है जो कि कनेक्ट करते हैं स्केपुला को ह्यूमरस के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।